हाय दोस्तों, नमस्कार। टिप्स एंड ट्रिक्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में मैंने आप सभी की रिक्वेस्ट पर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के नियोक्स अकाउंट पर वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने उस अकाउंट के सारे फीचर डिस्कस किए थे। जिसमें से जो खास फीचर थे वो ये थे कि आप उसको घर बैठ के ओपन कर सकते हैं, वो जीरो बैलेंस अकाउंट था और साथ ही साथ सभी के सभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट थे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के देख लें। बट दोस्तों, उसमें मैंने एक और बात आपसे शेयर की थी, वो ये कि अगर आप ब्रांच जाकर के कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल डीडी इशू करवाते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद में आपके ऊपर काफी सारे चार्जेस लगाए जाते हैं और इसीलिए वो अकाउंट लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि कल को आप जॉब करेंगे या कल को आप बिजनेस करेंगे तो वो अकाउंट आपके लिए वहां पर उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इस वजह से जरूरत है एक ऐसे अकाउंट की जहां पर चाहे आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़े, बट जो सर्विसेज है वो फ्री हो और आपको कोई चार्ज ना देना पड़े, प्रीमियम सर्विसेज आपको मिले। तो दोस्तों, इस वजह से आज जिस अकाउंट की बात करेंगे वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अकाउंट, जो कि आपको दो फीचर के साथ में मिलता है। इसकी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आई थिंक आप सब लोग जानते हैं, जब ये बैंकिंग में आया था तो 7% इंटरेस्ट सेविंग के ऊपर लेकर के आया था। बैंकिंग में काफी सारा इसने धमाल मचा दिया था और मैंने 2 दिन पहले ही इस अकाउंट को ओपन करवाने की रिक्वेस्ट डाली थी और फाइनली आज मुझे जो है किट भी रिसीव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 2 दिन के अंदर उन्होंने मेरा किट, एटीएम कार्ड, पासबुक, सब कुछ उन्होंने दे दिया, चेकबुक सब कुछ दे दिया। तो दोस्तों, ये मैं आपके सामने एक बार के लिए जस्ट ओपन करता हूँ। फाइनली उन्होंने मुझे क्या दिया, देन हम उसके सारे फीचर जानेंगे, देन हम देखेंगे कि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास में सबसे पहले उन्होंने एक आप बोल सकते हैं इसको लेटर दिया है, देन उसके बाद में चेकबुक दिया है। तो दोस्तों, लेटर के अंदर उन्होंने इस अकाउंट के जो मैंने ओपन करवाया वो 25,000 वाला है, उसके सारे फीचर उन्होंने मेंशन किए हैं और जो बेस्ट वाला कार्ड होता है वो मुझे मिला है। मतलब मुझे ये अकाउंट काफी पसंद है और इस वजह से शायद मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं और इसके साथ में सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना ही रह गया, अकाउंट ओपन करने के साथ में आपको 3,000 रुपए के वाउचर मिलते हैं, जो कि वाकई में बहुत बेनिफिशियल है। अमेजॉन के अंदर भी आप उसको ले सकते हो और 3,000 रुपए के वाउचर अगर आप 25,000 वाला ओपन करवाते हैं, 1,500 के वाउचर्स अगर आप 10,000 वाला ओपन करवाते हैं, तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। और साथ में चेकलिस्ट मुझे मिली है। तो दोस्तों, हम कैसे वीडियो को डिवाइड करने वाले हैं, अभी सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ उसकी मेन वेबसाइट पर, जहां पर हम उसके सारी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं उसके, 25,000 वाले और 10,000 वाले में डिफरेंस क्या है साला, तो सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। बाद में मैं आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे मैंने ओपन किया, क्योंकि मैंने उसका रिकॉर्ड करके रखा था ताकि आपके लिए बेनिफिट आपको हो। और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मौजूद है, आप वहीं से अकाउंट ओपन करिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इसकी वेब पेज पे ले चलता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट वाले मेन पेज पर, जहां पर ये लड़की आपको हमेशा गुल्लक में पैसे डालती हुई नजर आएगी, बट इसकी गुल्लक कभी भरने नहीं वाली है। दोस्तों, यहां पर आपको मेन पेज पर 5% इंटरेस्ट ऑफर भी किया जा रहा है, बट यहां पर मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये इंटरेस्ट सभी को नहीं मिलने वाला है। क्यों सर, क्यों नहीं मिलेगा? दोस्तों, अगर आपका बैलेंस 1 लाख रुपए से कम होता है तो आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा पर एनम। अगर आपका बैलेंस 1 लाख से लेकर के 10 लाख होता है तब आपको 4.5% मिलेगा। अगर आपका बैलेंस 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ होता है तब जा करके आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट यानी कि 5% का रेट मिलने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्री रेट से 4% काफी ज्यादा है। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसी बैंक जो है आपको सिर्फ 3 या 3.5% का ही रेट ऑफर करती है। साथ में सर, अगर अकाउंट ओपन करना है तो हमको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा? तो दोस्तों, 2 चीजें हैं सिर्फ। आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है, साथ में आपकी एज जो है वो 18 साल से ज्यादा होना जरूरी है। अगर आप 18 साल से कम है तो आप माइनर वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट स्टिल आपको सारे बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, दोनों भी कार्ड के अलग अलग बेनिफिट है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि टोटल ये सेविंग अकाउंट 2 वेरिएंट में ओपन कर सकते हैं। पहला वेरिएंट जहां पर आपको 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और ऐसे में आपको वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड मिलेगा। ये डेबिट कार्ड इस पूरे बैंक का सबसे प्रीमियम डेबिट कार्ड है, जहां पर आपको अनलिमिटेड विड्रॉल मिल जाता है। काफी सारे बेनिफिट इसके अंदर मिले हुए हैं, जैसे कि आपको एक्सीडेंटल कवर जो है वो 35 लाख तक का मिलता है। इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सेकंड है जो कि है 10,000 मेंटेन करने पर, अगर आप 10,000 रुपए ही मेंटेन करना चाहते हैं मंथली, तो आपको वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है। यहाँ पर भी मोटा मोटी बेनिफिट वही है, बट पहले वाले से थोड़े से कम है। इसकी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम पूरे अकाउंट की बात करेंगे। नहीं तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि सर दोनों में से कौन सा हमारे लिए सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा, वो बट ऑब्वियस बात है सभी बैंक्स में वही लगता है। तो चलो कंपैरिजन पर आते हैं। दोस्तों, अगर आप वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपए मेंटेन करना है, क्लासिक में 10,000 मेंटेन करना है। वीजा सिग्नेचर कार्ड में आपको वेलकम वाउचर मिलते हैं 3,000 रुपए के।
दोस्तों आप जैसे अकाउंट ओपन करते हैं आपको सिर्फ कुछ स्टेप फॉलो करना है और 3000 रुपए के अमेजॉन गिफ्ट कार्ड आपको मिल जाते हैं, जबकि क्लासिक में आपको सिर्फ 1500 रुपए के ही मिलते हैं। ये कैसे दिखते हैं मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, या कैसे मिलते हैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। देन बुक माई शो का जो ऑफर है वो और भी मजेदार ऑफर है। आपको वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड से हर महीने बुक माई शो पर कुछ भी बुक करने पर 250 रुपए तक का कैशबैक मिलता है। यानी कि अगर आपने 150 रुपए की टिकट करी बुक तो 150 रुपए, 300 की करी तो 250 रुपए, ठीक है। तो ऐसे केस में 100% कैशबैक मिलता है, जबकि क्लासिक में ऐसा कोई फीचर नहीं है। और सिग्नेचर की बात करें तो आप एक साल में टोटल 3000 रुपए तक का कैशबैक कमा सकते हैं 250 करके। दोस्तों एक और बात बताता हूं कि अगर अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप मूवी टिकट ऑब्वियसली बुक नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में आप बुक माई शो पर जा करके 250 रुपए के बुक माई शो वाउचर खरीद सकते हो और उसको साल भर तक वो वैलिड रहते हैं। तो आपको 250 रुपए का कैशबैक अकॉर्डिंगली हर महीने मिल जाएगा। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप सारे वाउचर एक साथ इस्तेमाल करके मूवी देख सकते हो फ्रेंड्स के साथ में। एटीएम विड्रॉल की बात करें तो सिग्नेचर कार्ड के अंदर आपको फ्री अनलिमिटेड एटीएम विड्रॉल मिलता है ऑल ओवर इंडिया, जबकि क्लासिक कार्ड में आपको 5 पर मंथ आईडीएफसी एटीएम से और 5 पर मंथ नॉन आईडीएफसी एटीएम से मिल सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें डेली एटीएम विड्रॉल लिमिट की, तो आपको सिग्नेचर में 2 लाख रुपए का विड्रॉल लिमिट मिलता है, जबकि आपको क्लासिक से 1 लाख का मिलता है। डेली परचेस लिमिट 6 लाख आपको सिग्नेचर पे मिलता है, 1.5 लाख आपको क्लासिक पे मिलता है। फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको सिग्नेचर में मिलता है, क्लासिक में नहीं। पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज यहां पर दे रहा है, सिग्नेचर कार्ड के साथ में आपको 35 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, जबकि आपको क्लासिक में सिर्फ 2 लाख जो कि किसी भी नॉर्मल अकाउंट के बराबर है। एयर एक्सीडेंटल कवर आपको 1 करोड़ का मिल जाता है सिग्नेचर में, जबकि क्लासिक में कोई एक्सीडेंटल कवर नहीं है एयर का। देन लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी, अगर आपका कार्ड खो जाता है तो 6 लाख रुपए तक का कवर है आपका सिग्नेचर में, जबकि 50,000 मात्र आपका क्लासिक में कवर है। एयरपोर्ट लॉन्च की अगर आप बात करें तो सिग्नेचर कार्ड के अंदर आपको 2 एयरपोर्ट लॉन्च पर क्वार्टर मिलते हैं, जबकि क्लासिक में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि ओवरऑल आपके अकाउंट में क्या बेनिफिट है और क्या चार्जेस हैं। तो दोस्तों अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं सिग्नेचर वाला और आप मेंटेन नहीं करते हैं बैलेंस, तो ऐसे केस में आपको इस तरीके से चार्ज लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं 20,000 से 25,000 मेंटेन होता है तो 50 रुपए, और अगर आप 5,000 से भी कम बैलेंस मेंटेन करेंगे तो 400 रुपए आपको लग जाएगा। ये आप पढ़ लीजिए आराम से। देन उसके बाद में अगली बात अगर हम करें कि इस अकाउंट के जो बेनिफिट हैं, तो मैं आपको बता दूं किसी भी और अकाउंट में या किसी भी और बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एसएमएस अलर्ट के या न जाने कितने अलर्ट के चार्जेस डिडक्ट कर लेते हैं, या फिर आपका डीडी आप बनवाने जाएंगे तो डीडी के अंदर वो आपको 100-150 रुपए चार्ज लगा देते हैं। बट ऐसे केस में आपको यहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना है। चेकबुक आप री इशू करवाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट कार्ड आप खो जाता है तो री इशू करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में कोई चार्ज आपको यहाँ पर नहीं लगाया जाता है। पूरा प्रीमियम अकाउंट है, आईसीआईसीआई वेल्थ अकाउंट की तरह यहाँ पे फीचर है, और वो 5 लाख रुपए के अकाउंट इनिशियल फंडिंग से खुलता है। साथ में यहाँ पर एक और बात कि आप विड्रॉल जो है आप अनलिमिटेड किसी भी तरह से कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था माइनर अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन है, तो ये आप ये देख सकते हैं माइनर अकाउंट में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन रही सिग्नेचर वालों के लिए, और जो सिग्नेचर कार्ड नहीं है क्लासिक कार्ड होल्डर है उनके लिए इस तरह से मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस का चार्ज लग जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो बेनिफिट्स हैं वो मोटा मोटी सेम है, आपको दोनों में भी सिमिलर बेनिफिट मिलेंगे। एक आइडिया दे देता हूं मैं आपको, 3,000 के वाउचर और 1,500 के वाउचर यहाँ पर 1,500 का नुकसान है। साथ में जो बुक माई शो का वाउचर है वो क्लासिक में नहीं मिलेगा। तो मॉनिटरी टर्म्स में यही 2 बड़ी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान डालती है। अब मैं अगला पॉइंट आपको बताता हूं, जो मैंने आपको बोला था आपको वाउचर कैसे देखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों आप अकाउंट ओपनिंग में नो मोर पर जाएंगे तो ये आपके सामने पूरा ओपन हो जाता है। अगर आप सिग्नेचर कार्ड ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन के साथ में आपको 250 रुपए का बेनिफिट मिलता है, वाउचर मिल जाता है। अमेजॉन में आप उसको रिडीम कर सकते हैं। पहले बिल पेमेंट पर 500 रुपए का कैशबैक मिलता है, बेनिफिशियरी ऐड करने पर 500 रुपए का, एफडी बुक करने पर 250 रुपए का, ऐसे करके आपको टोटल 3,000 का कैश वाउचर कमाने का मौका मिलता है। क्लासिक कार्ड के अंदर आपको मात्र 1,500 रुपए का ही बेनिफिट मिल पाता है, ठीक है। एक और बात, अगर आप आज सिग्नेचर कार्ड लेते हैं और अकाउंट ओपन करवाते हैं और बाद में आपको क्लासिक कार्ड में भी डाउनग्रेड होना है तो आप हो सकते हैं ब्रांच जा करके। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आपको 3,000 के वाउचर लेना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों ये अकाउंट के रिलेटेड सारे बेनिफिट खत्म हो चुके हैं, और अब हम चलते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस से लाइव वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आई होप कि अब आपने अपना अकाउंट डिसाइड कर लिया होगा, आपको 25,000 वाले अकाउंट के साथ में जाना है या 10,000 वाले अकाउंट के साथ में जाना है। बट दोस्तों आप बेफिक्र रहिए कि आप दोनों में से किसी भी अकाउंट को चूज करते हैं आपको प्रीमियम सर्विस मिलने वाली है। साथ में इस अकाउंट के अंदर 2 और बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट, इसमें कोई होम ब्रांच का कॉन्सेप्ट नहीं है।
यानी कि जिस तरह से एसबीआई या आईसीआईसीआई में होता है कि अगर आप होम ब्रांच जाते हैं तो आपको सारी सर्विसेज फ्री मिलती है, जबकि अगर आप नॉन होम ब्रांच जाते हैं तो आपके ऊपर काफी सारे चार्जेस लगाए जाते हैं। इस अकाउंट में ऐसा नहीं है। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी ब्रांच में जाकर के आपको कैश विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, डीडी बनवाना है, करवाओ, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। इसलिए मैंने कहा था बैलेंस मेंटेन करना है बट चार्जेस से मुक्ति है। साथ ही साथ क्योंकि इस समय आईडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड सिर्फ अकाउंट होल्डर के लिए ही लागू कर रखे हैं या उनको ही दे रही है, इस वजह से इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अकाउंट ओपन करवाएं और 1-1.5 महीने के अंदर आपको जो है प्री अप्रूव्ड आपका क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ जाए। तो ये भी एक अपने आप में बेनिफिशियल बात है जिनको क्रेडिट कार्ड चाहिए, जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए। अब दोस्तों आ जाते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पर कि आपको जो अगर आपका अकाउंट ओपन करवाना है वो कैसे करवाना है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर दीजिए। वहां पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने पहला पेज ओपन होगा जहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी मांगा जा रहा होगा। नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपका आधार आईडी आपसे मांगा जा रहा होगा, उसको आप डाल दीजिएगा और अगले पेज पर आपसे ओटीपी सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे आप ओटीपी डालते हैं आपसे आपका सारा आधार कार्ड का डिटेल वो फेच कर लेंगे। उसके बाद में आपसे 3 डिटेल्स वो मांगेंगे, पर्सनल डिटेल, ऑक्यूपेशनल डिटेल और प्रोडक्ट सिलेक्शन। दोस्तों ये 3 चीजें आपसे मांगी जा रही है। जिस तरह से आप रिश्ता लेके जाते हैं तो ऐसे केस में आपसे पूछा जाता है आप सिंगल हैं नहीं है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, वो सारी डिटेल आपको डालना है। सेकंड पेज पर जहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल डालना होती है वहां पर आपको ये चीजें डालना होंगी कि आप कहाँ जॉब करते हैं, कितना कमाते हैं, हमारी बेटी को खुश रख पाएंगे या नहीं, तो बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, तो ये सारी डिटेल आपसे मांगी जाएंगी। उसके बाद में अगले पेज पर सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ये प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपको सारा फीचर आपको दोनों प्रोडक्ट के दिख जाएंगे, 25,000 वाला और 10,000 वाला। 25,000 में 3,000 का बेनिफिट है, 10,000 में आपको सिर्फ 1,500 का बेनिफिट मिलता है। सिलेक्ट करो, आगे बढ़ जाओ। दोस्तों अब एक और बात, अब आपको फंडिंग भी करना पड़ेगी। ये थोड़ा सा स्मार्ट है, आपको इनिशियल ही फंडिंग करना पड़ जाएगी। 25 वाला सिलेक्ट करोगे तो इंस्टेंटली आपको 25 की फंडिंग करना पड़ेगी। तो अब वो अकाउंट नंबर डालो जिससे आप फंड करने वाले हो, और वो अकाउंट डालने के बाद में आपको अमाउंट डाल देना होगा। और नेक्स्ट पेज पर जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपीज डाल दिया है तो मैं 1 लाख के साथ में आगे बढ़ता हूँ। मैंने अपना अमाउंट जो है वो अब डिपॉजिट कर दिया है, और जैसे ही मैंने अमाउंट अपना डिपॉजिट किया वैसे ही तुरंत के तुरंत मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो गया है। उसी अगले पेज पर मुझे पूछा गया कि आपको वीडियो केवाईसी करवाना है, मैंने वीडियो केवाईसी करवा लिया और अब मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि जो है मेरी किट यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होंगी। इसके अलावा कोई दिमाग में डाउट है आप जरूर से मुझसे पूछो, मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स का ज्वाइन नहीं किया है तो डेली ऑनलाइन ऑफर्स के लिए आप उसको जरूर से ज्वाइन करें। वहां पर मैं अवेलेबल होता हूं और काफी सारी बार आपको मैं कॉल लगाने का मौका भी देता हूं। तो दोस्तों इसके साथ में आपके दिमाग के डाउट या फिर ये सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आप मुझसे पूछिएगा जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में 100% कमेंट किए थे, कमेंट का रिप्लाई किया था। इस वीडियो के अंदर भी मैं 100% कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, धन्यवाद।